Hello everyone, welcome to the Police Wala classes. My name is Anshuka and I am your maths mentor. So finally नंबर सिस्टम की सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है. हमने इतने सारे सब टॉपिक्स उससे कंप्लीट कर दिए हैं, ए से लेके जेड तक, वन से लेके माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक हर एक चीज़ हमने कवर अप करते करते फाइनली सारे टॉपिक्स खत्म कर दिए. द एंड बोल सकते हैं फिलहाल उस चैप्टर का हम. और अभी मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है वो चैप्टर क्योंकि हमने टाइम दिया है भाई उससे 25 से 26 दिन मतलब हमने उसमें टाइम दिया है. तो अभी सारे चैप्टर कंप्लीट हो गया. अभी मैं लेके आई हूँ आपके लिए मैराथन कि आपने जो पढ़ा आपका टेस्ट करने के लिए, कि आपने जो पढ़ा क्या आपको वो समझ में आया है, या फिर मेरा टेस्ट करने के लिए क्या मैंने वो पढ़ाया, क्या वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ रहा है. बेसिकली हम दोनों का टेस्ट है. क्वेश्चंस अगर बन रहे हैं तो सिंपली मतलब मेरा भी टेस्ट हो जाएगा कि हाँ भाई मैम ने उस तरीके से पढ़ाया है. अगर आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं अच्छे तरीके से, मतलब कर रहे हो, मतलब कि आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है. सो अगर कोई भी स्टूडेंट न्यू है और ये वीडियो देख रहा है तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको कंप्लीट चैप्टर देखना है, मतलब बिल्कुल 0 पॉइंट से, मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं आता, मतलब बिल्कुल बेसिक से कि सिंपली 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, डिजिट्स के बारे में, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको नंबर सिस्टम के नाम पे और आप कंप्लीट वीडियोस देख सकते हो. और काफ़ी मज़ा आने वाला है. काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में हमने करवाया, बोरिंग तरीके से नहीं. हाँ कि आई या फिर मैंने टाइम पास किया नहीं. अगर कोई वीडियो 22 से 25 मिनट की है तो मैं लिख के देती हूँ. अगर 25 मिनट की वीडियो है उसमें आपको 24 मिनट्स है वो काम की बातें मिलेगी. 1 मिनट वही हो जाएगा, हाँ मैंने इंट्रोडक्शन दिया तो उस चीज़ को लेके वो 1 मिनट है वो हो जाती है. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास. और आज मैं आपको एक शायरी सुनाने वाली हूँ बीच के टाइम में. तो ये मैराथन है नंबर सिस्टम PYQs की बेसिकली पार्ट. हाँ एक बार बताने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई नहीं है, बेसिकली ये है पार्ट नंबर 1. पार्ट नंबर 1 है ये इसका नंबर सिस्टम PYQs का. इसके बाद एक पार्ट नंबर 2 आएगा जस्ट इसके बाद ही. एंड क्योंकि एक पार्ट मेरे को लगा कि दोनों पार्ट अगर लूँगी तो एक लंबी वीडियो खिंच जाएगी, इतना टाइम भी नहीं है. मतलब इससे अच्छा कि आप 2 पार्ट में लेके अच्छे तरीके से PYQs है वो करिए, तो इसको आपको भी टाइम मिल जाएगा रिवीजन करने का और सब कुछ बेटर हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, कुछ भी मान लो. तो चलिए शुरू करते हैं. ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे. और बेसिकली आपको खुद ट्राई करने हैं ये क्वेश्चंस. मेरा मेन मोटो यही है कि आपको पहले क्वेश्चंस हैं वो खुद ट्राई करने हैं. सो क्वेश्चन पढ़ के खुद ट्राई जल्दी से कीजिए, जल्दी से कीजिए क्वेश्चन पढ़ के. क्वेश्चन हमारे पास है वहन एक नंबर दे रखा है 2 की पावर 24 माइनस 1. ठीक है. इज डिवाइडेड बाई 7, डिवाइडेड बाई 7. ठीक है. द रिमाइंडर इज, तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमें बेसिकली वही बताना. जल्दी से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए क्योंकि मेरे को याद है मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन आपको क्लास में वो करवाया था. जल्दी से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए फिर करवाते हैं इस क्वेश्चन को भी. बेसिकली हमें रिमाइंडर बताना है. आपको याद है कुछ बात, अगर ये 7 है तो यहाँ पे क्या तो क्या बनाओ 6 बनाओ, यहाँ पे क्या बनाओ 8 बनाओ. तो 6 तो बनेगा नहीं, 8 बनाने के लिए क्या कर सकते 3 2 की पावर 3 कर लेंगे. और 24 है मतलब बाहर कर लेंगे 8, 3 8 24. बात तो वही है. माइनस 1 दे रखा है डिवाइडेड बाई 7. आपको पता है 2 की पावर 3 कितना होता है, सिंपली 8 होता है. 8 की पावर कितनी है 8 है. माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7. इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1. 1 की पावर 8 और इसको ये तो है ही 1 ही. ठीक है. आपको पता है 1 की पावर 8 कितना होता है 1, और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0. सिंपली इसका आंसर हो जाएगा 0. मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. तो ये रहा एक छोटा सोल्यूशन. और अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, मतलब साफ सीधा मतलब उसका ये कि उसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है, रटने रटाने वाला काम मत करो कि हाँ हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए एग्जाम में वही आएगा. नहीं, ऐसा नहीं है. कॉन्सेप्ट सीखो. मेरा मेन मोटो हमेशा वो होता है कॉन्सेप्ट सीखो, क्वेश्चन अपने आप बनेंगे. क्वेश्चन रटोगे कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन हमने यहाँ करा है ना, ये जो क्वेश्चन मैं दे रही हूँ ये एग्जाम में आएगा. मैं पहले कहती हूँ बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैंने करवाया वो आया फिर और जो टीचर करवाया वही एग्जाम में आएगा. नहीं भाई, जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे ना वो 100% आएगा. तो जल्दी से इस चीज़ को स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी कीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन. जल्दी से रीड आउट कीजिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से रीड आउट कीजिए. तो 5 डिजिट नंबर. अरे मैम ये तो इतने करवा चुके हैं आप. आपको याद है ना कि मैं जब भी एक चीज़ बता दी थी आपको कि हाँ भाई ये रूल है 2 का, डिविजिबिलिटी रूल 3 का, तभी मैं एक क्वेश्चन करवाती. तो मैम इतने तो आप बहुत सारे करवा चुके. 6 7 2 x और y
एक 5 डिजिट का बेसिकली हमारे पास एक नंबर है। इज डिविजिबल बाई 3, 7 एंड 11। ये किस से डिविजिबल है? 3 से, 7 से एंड 11 से, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6x प्लस 5y, मतलब बेसिकली हमें x की और y की वैल्यू निकालनी है। अगर हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई तो हम सिंपली इसके अंदर पुट अप करके ये निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 7 का डिविजिबिलिटी रूल और 11 का। सिंपली आपको पता होगा 3 का क्या होता है, 3 का क्या होता है? सम ऑफ डिजिट्स है। वो सिंपली अगर 3 से डिवाइड है तो पूरा नंबर हो जाएगा। तो 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस x प्लस y, 7 और 6 13, और 13 और 2 कितने होते हैं? 15। ये तो ना 7 और 2 15, ठीक है। 15 प्लस x प्लस y, सिंपली ये हो गया। अब इससे तो मैं एक कंक्लूजन निकाल सकती हूँ, वैसे अभी तो और से निकालेंगे कि मैम अगर यहाँ पे 15 है, 15 के बाद क्या डिवाइड होता है? 18 होता है। 18 के लिए क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 होगा, या फिर यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 होगा। मतलब x की वैल्यू, x और जो y की वैल्यू है ना वो कहीं ना कहीं 1 या फिर 2 में से मिलेगी। ये कंक्लूजन वैसे मैंने निकाला है, लेकिन अभी ये मेन बातचीत नहीं आई है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। तो चलिए अभी और करते हैं इसको। ये 3 के लिए निकाले, 3 के लिए कंडीशन आ गई। अब 7 के लिए निकालते हैं। आपको 7 का डिजिट रूल पता है? लास्ट के सिंपली लास्ट का जो डिजिट है तो कर देंगे डबल, मतलब कि 2y। और उससे पहले हम 11 का निकाल लेते हैं, क्योंकि 11 से हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा। 11 के लिए डिजिट रूल क्या होता है? सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। ये डिजिट रूल मैंने आपको सारे के सारे करवाए हुए विद एग्जाम्पल। तो देख लेते हैं, चलो 11 के लिए भी। 1 2 3 4 5, तो 5 वाला प्लेस y प्लस 3 वाला मतलब कि 2 एंड 1 वाला की मतलब कि 6। सिंपली माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे? 4 वाला मतलब कि x एंड 2 वाला मतलब कि 7। और ये क्या हो जाएगा यहाँ से? 6 और 2 8, मतलब कि 8 प्लस वाई माइनस x और ये माइनस 7 यहाँ से आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? सिंपली 1 प्लस वाई माइनस x, हमारे पास ये बच जाएगा। एक हमारे पास आ गई 1 प्लस वाई माइनस x, ठीक है। हमारे पास ये आ गया। अब सिंपली देखो 11 के लिए डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास क्या होता है? क्या तो 0 होना चाहिए, या फिर वो 11 होना चाहिए, या फिर वो 22 होना चाहिए। इस तरीके से डिविजिबिलिटी रूल है वो चलता रहता है। अब एक बात बताओ आप मेरे को, देखो यहाँ पे 11 तो किसी हाल में बन नहीं सकता। अगर 11 बनाने के लिए फिर ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी। मतलब अगर हम 1 और 2 का यूज करेंगे तो क्या यहाँ पे 0 बन सकते हैं? अब एक चीज देखो मैम, एक चीज देखो यहाँ से, ये इतना आ गया 1, आपको दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। y की जगह आप यहाँ पे ले लो 1, y के ले लो 1 और x के ले लो -2, मतलब 2 ले लो पॉजिटिव, तो माइनस तो है ही। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, और 2 माइनस 2 कैंसिल होके आ गया 0। और अगर 0 आ गया मतलब वो 11 से डिविजिबल है। मतलब कि हमने जो ये मानना था ना कि x की वैल्यू हम 2 ले लेंगे और y की वैल्यू हम ले लेंगे 1, मतलब कि हमें 7 वाला सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ 2 वाले से हमारा आंसर आएगा, 3 से और 11 से कंपेयर करके, कि अगर हमने x की वैल्यू 2 ले लेंगे, y की वैल्यू 1 ले लेंगे, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और 11 वाली भी हो रही है। 11 वाले से सीधा 0 बन रहा है, अगर 0 बन रहा है तो वो डिविजिबल होगा। सिंपली हमारे पास वैल्यू आ गई, पुटअप करनी है बस हमें। 6, x की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस y की वैल्यू कितनी है? 1, 6 दूनी 12, 12 और 5 कितने होते हैं? 17। क्या 17 ऑप्शन में है? यस मैम, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये चीजें होती है एग्जाम में, आपको ही नहीं करना है कि हाँ आप जो दे रखा हो तीनों का यूज करके, मैं वही बता रही हूँ। सिंपली आपको दिमाग लगाना है किस तरीके से होगा सोल्व। तो हमने सिर्फ 3 का निकाल लिया, 3 के लिए ये इक्वेशन आ गई, और सिर्फ 11 का निकाल लिया, 11 के लिए हमारे पास इक्वेशन सी आ गई। दोनों कंपेयर भी कर सकते हो एक तरीके से। सिंपली आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। अगर देखो, अगर आप दिमाग ही नहीं लगा कि 2 और 1, देखो ये जो इक्वेशन है ना, सिंपली इसको कंपेयर कर लो, x से x कट जाएगा, 2y बच जाएगा, उस तरफ चले जाएगा। मतलब काफी आसान तरीके से ये चीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन, जल्दी से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को भी आप। एंड ये जो क्वेश्चन है बता देना चाहती हूँ, क्वेश्चन को आप खुद करोगे क्योंकि मैं बता देती हूँ क्या है क्वेश्चन में। इफ अ 9 डिजिट नंबर, एक नंबर दे रखा है सिंपली 4 8 9 x 3 6 3 7 8 और y। बेसिकली हमारे पास एक नंबर है, इज डिविजिबल बाई 72। 72 से डिविजिबल हो रहा है। आपको पता है 72 से डिविजिबल होने के लिए पहले तो नंबर को 9 से डिविजिबल होना पड़ेगा, फिर होना पड़ेगा 8 से। बस वैल्यू बतानी है आपको x और y की, और सिंपली से पुटअप कर देना है। आपको पता है, मैं हिंट दे देती हूँ कैसे करना है, फिर ट्राई तो आप खुद कर लेना।
आपको पता है 9 से डिविजल होने के लिए क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स 9 से हो जाए। तो देखो 4 + 8 + 9 + x + 6 + 3 + 7 + 8 + 5। ठीक है यार, एक क्वेश्चन नहीं, इसको सोल्व कर लेना है। 8 से होने के लिए लास्ट के 3 डिजिट होनी चाहिए, 7 8 और y की जगह पहले 1 लेके देख लो, नहीं होगा। 2 लेके जाओ, 3 4, अगर 4 लेंगे तो 7 8 4 बनेगा और ये 8 से डिविजिबल होगा, मतलब y की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अरे y की आ गई तो x के सिंपली निकाल सकते हो पुटअप करके, और सीधा अगर x और y की आ गई तो आप यहाँ पे पुटअप करके इसका भी आंसर निकाल लेना। सेम ये क्वेश्चन अभी जस्ट ये करवाया, ये देखो इस क्वेश्चन में सेम ये चीजें थी। यहाँ पे क्या था कि 3 7 11 जो था, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि 72 है तो क्या होगा, 9 और 8 से हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट। ये देखो यार सेम क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो गया ना। इस क्वेश्चन में क्या है, एक 9 डिजिट का एक नंबर है, नंबर हमारे पास ये दे रखा है, इस डिविजिबल बाई 72। सेम कंडीशन अप्लाई करनी है आपको, सेम टू सेम 72 है, 9 और 8 वाली सेम टू सेम। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी कर लोगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे वहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चन हमें दिखता, मतलब इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना। एक नंबर है बेसिकली, इसका ये है, ये प्रिंट आउट में वो 71 की पावर 83 और 73 की पावर है वो 83 इज डिवाइडेड बाई 36। रिमाइंडर इज जिस भी स्टूडेंट ने मेरी क्लास देखी होगी उसको तो इसका आंसर 1 सेकंड, जिसने मेरी क्लास देखी उसका वो 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं कि आंसर है वो क्या होगा। जिसने देखी होगी वो तो 1 सेकंड में बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा, कि मैम इसका आंसर ये होगा। जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से कीजिए ट्राई इसको, जल्दी से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। फिर इसके बाद मैं एक आपको अच्छी सी शायरी सुनाऊंगी इस क्वेश्चन के बाद। पहले इसका आंसर जल्दी से ट्राई कीजिए, फिर एक अच्छी सी शायरी सुनाएंगे इसके बाद। चलो क्वेश्चन करते हैं पहले। अगर जिसने ट्राई किया होगा ना, मतलब मेरी क्लास देखी, इसको डायरेक्ट इसका आंसर सी लगाएगा 0। कैसे, अगर किसी नहीं देखी तो कोई नहीं, यहाँ पर देख लो आप। देखो ये है कि a की पावर क्या है, b है, इससे नहीं करवा। देखो मान लो ये x है, इसकी पावर ये a है, ये मान लो y है, इसकी पावर भी, दोनों की पावर सेम है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि x + y की पावर सिंपली क्या हो गई, a, मतलब सबकी पावर कॉमन ले ले। ठीक है, तो ऐसे इसमें कर लेंगे, मतलब 1 + 73 की पावर 83 डिवाइडेड बाई की 36 है। और आपको पता है इसको जब सब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 1 4 और 7 6 14, मतलब इसकी पावर कितनी है 83 की, और 36 से डिवाइड करेंगे। अगर कोई भी नंबर की पावर n अगर हमारे पास क्या है, ओड है, n हमारे पास क्या है, ओड है, तो डिवाइड करने पे हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ये एक प्रॉपर्टी है, एक कंडीशन है, कुछ भी मान सकते हो, इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे मैडम आप तो वो कर रहे हो, धोखा दे रहे हो हमें, अभी तो बोले शायरी सुनाऊंगे, अभी कह रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे करते करते तब सारे क्वेश्चन करवा दोगे और शायरी कहोगे अगली क्लास में ना। लास्ट क्लास से वादा तो करते आ रहे हो कि शायरी सुनाऊंगी शायरी सुनाऊंगी, अब तक सुनाई तो है नहीं मैम आपने, है मैडम, नहीं सुनाई है ना, सुनाएंगे आपको ये क्वेश्चन पक्का लास्ट, इसके बाद पक्का शायरी यार। मैं थोड़ी हेजिटेट से हो जाती हूँ, मतलब पढ़ाने में नहीं, शायरी सुनाने में। ये क्वेश्चन पक्का, इसके बाद पक्का 100% 100% आऊंगी। तो लिख भी दिया है मैम ने। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अरे मैडम अगर इसका आंसर आपने दे दिया तो पक्का आपके लिए शायरी की, अभी पिछली क्लास में नहीं, पिछला क्वेश्चन मैंने यही करवाया है। 37 जल्दी ट्राई कीजिए, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है 31 + 43 की पावर कितना, 47 होल पावर है ना, डिवाइड कर देंगे 37 से, प्लस करो 3 और 1 4, 4 और 3 7 की पावर कितनी है, 37। अरे मैम ओड, अरे मैडम ओड है तो, लकी मैडम 0 कहाँ दिख रहा, 0 जहाँ दिख रहा वही इसका क्या होगा। तो शायरी सुनने के लिए तैयार हो जाओ मेरी, ऐसी है मतलब शायरी है, मतलब क्या है वो कि पहले बता देती हूँ। ब्रेकअप कुछ नहीं भाई, मेरा आज तक पैचअप भी नहीं, हाथ जोड़ रही हूँ मैं, तो ब्रेकअप मेरा नहीं हुआ, बट उस टाइप की शायरी है, काफ़ी डीप है, मतलब ऐसे डीप है, बिल्कुल डीप है। तो सुनिए,
आंसुओं को तो रोक लेंगे हम अंदर ही, कि आंसुओं को तो रोक लेंगे हम अंदर ही, मगर आंखों का जो लाल रंग उसका क्या। कि आंसुओं को तो रोक लेंगे हम अंदर ही, मगर आंखों का लाल रंग उसका क्या। तुम तो कह दोगे दो आंसू बहाकर छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर, फिर हमारा हाल होगा उसका क्या। अरे कितनी डीप शायरी है कि मतलब देख रहे हो कि आंसुओं को तो हम अंदर रोक लेंगे, मगर आंखों का जो लाल रंग है उसका क्या होगा। तुम तो दो आंसू बहाकर कह दोगे कि मुझे छोड़ दो मेरे हाल पर, फिर मेरा हाल होगा उसका। ए मैडम, अपने अपने वाले की याद दिला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मैडम। अरे भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है क्या है। द यूनिट डिजिट इन द सम ऑफ दिस। क्या यूनिट डिजिट, फाइनली क्वेश्चन आ गया जिसकी शुरुआत हमने हमने लेक्चर्स के स्टार्टिंग में की थी ना, उसका क्वेश्चन अब आ रहा है। तो देखो क्वेश्चन डिजिट्स क्या है, 124 की पावर 372। और हाँ ये लेवल 1 है क्वेश्चंस का, कल क्लास में लेवल 2 आएगा, मतलब थोड़ा अच्छा लेवल आएगा। हम हर एक चीज़ आराम आराम से करते हैं। की पावर कितनी है, 373। सिंपली बेसिकली हमें यूनिट डिजिट बताना है क्या होगा। आपको पता है हमें इससे कुछ मतलब नहीं होता, यूनिट डिजिट के लिए हमें सिर्फ पीछे वाले डिजिट से मतलब होता है। मतलब 4 की पावर कितनी है, 4 की पावर कितनी है 372, प्लस 4 की पावर कितनी है 370, 370 वही सोचो सेम, तो ये तो सेम हो। थ्री सेवेंटी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 4 की पावर क्या है, इवन। और आपको पता है अगर 4 की पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, ये सब चीजें बता चुकी हूँ। क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा, 6। प्लस 4 की पावर क्या है, ओड है। आपको पता है अगर 4 की पावर ओड होगी तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो 6 प्लस 4 कितना होगा, 10। मतलब कि यूनिट डिजिट क्या है यहाँ से मैम, 0। क्या ऑप्शन में कहीं 0 है, यस मैम, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो गया ना ये क्वेश्चन सॉल्व भी। भाई कल की क्लास में लेके आएंगे 3-4, क्योंकि थोड़ी लंबी क्लास होगी कल की, और 3-4 शायरी सुनाऊंगे अच्छी अच्छी आपको, मस्त मस्त, मतलब गजब गजब गजब, एक एक नंबर की शायरी सुनाऊंगी। जल्दी से इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लीजिए। कि एक ऐसी होगी वफा, देख रहे हो उनकी, जो हमारे साथ शादी के वादे करता था, आज उसी ने हमें शादी में बुलाया। पूरी सुनाऊंगी, अभी तो मैं अपने आपको आधी ही सुनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न। हाँ मोटिवेशन शायरी भी सुनाएंगे, कभी लिखेंगे, मतलब मैंने लिखी नहीं है बेसिकली, मैं तो ये तो सब तो लिखती रहती हूँ, कभी कभी मन किया तो वो भी कभी लिखेंगे। इफ दिस इक्वल टू दिस, द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेसिकली हमें लिख लेते हैं 2 + x और रूट, यहाँ दे रखा है 1 डिवाइडेड बाई 2 + √3। एक्स की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। अगर आपको कुछ इस तरीके का कभी भी दिखे तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ रेशनलाइजेशन करना है। जो पावर ऊपर है सिंपली नेगेटिव करके उधर वो कर देंगे, ठीक है। 2 + x √3, इसके से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - √3। और ये क्या हो गया, a + b एंड a - b। आपको पता, आई होप आपको ये चीज़ पता होगा कि इसका फॉर्मूला a + b a-, अगर नहीं पता देख लो, a² - b²। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर जगह आपके काम आएगा, a² - b²। तो a² मतलब 2 का स्क्वायर, मतलब कि 4 माइनस √3 का स्क्वायर। आपको पता है √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 ही होता है, तो 3, ठीक है। करते हैं आगे, 2 + x √3 = 2 - √3, और 4 में से 3 गए तो 1 ही बचेगा, मतलब हमारे पास ये आंसर आ गया। बस अब तो हमें कंपेयर करना है इस चीज़, 2 से 2 है, 2 से 2 है, मतलब ये चीज़ इक्वल करनी है। x √3 = -√3, ये कट जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से आ गई -1। क्या ऑप्शन में कहीं -1 दे रखा है, हाँ ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे आप अपनी चैट का लेते हो ना, यहाँ आईडी खोल के इसके बाद 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट, तो उसी तरीके से का स्क्रीनशॉट लीजिए, पावर बटन प्लस वॉल्यूम बटन को प्रेस करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ भाई ये आया ना तगड़ा क्वेश्चन, अच्छा वाला क्वेश्चन, कब से इंतजार में थे तुम्हारे हम रे।
द लिस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाई दिस। एक नंबर, एक सबसे छोटा नंबर बताना है हमें बेसिकली, जब इनसे डिवाइड होगा ना, इससे तो रिमाइंडर बचना चाहिए। एक नंबर मान लो, कोई एक नंबर मान लो एक्स वाई जेड ए बी, हमें जाके क्या नंबर है, जब वो नंबर 35 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं ना तो रिमाइंडर बच रहा है 18। 45 से डिवाइड करें तो नंबर बच रहा है 28। अगर 55 से डिवाइड करें तो नंबर बच रहा है 38। तो बेसिकली हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है। चलिए, आपको पता है ऐसे नंबर फाइंड आउट करेंगे, सिंपली पहले हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। जब हम 35, 45 और 55 का जब हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। मैं आपकी कैलकुलेशन मतलब टाइम बचाने के लिए हम करेंगे वही सेम आएगा, इसलिए पहले आंसर इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा पहले लिख देती हूँ। इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 3465। क्या आएगा इसका एलसीएम? ठीक है, एलसीएम तो आ गया। अब देखो इसका सीधा आंसर ये हो जाता, अगर ये कहते हैं ना कि इसका रिमाइंडर सिंपली 0 बच रहा है, मतलब एक ऐसा नंबर बताओ लिस्ट नंबर जो डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 है, तो सिंपली इसका आंसर ये होता है। बट इसमें क्या है, रिमाइंडर ये बच रहा है, तो फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो 35 एक नंबर है, रिमाइंडर बच रहा है 18, सिंपली माइनस कर दो। क्या बचेगा? 2 और 15 और 17, 17 बचेगा। सेकेंड नंबर लो 45 में से 28 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 17 बचेगा। सिंपली 55 लो, माइनस करो 38, कितना बचेगा? 17 बचेगा। एक कॉमन नंबर है 17, कुछ नहीं करें, जो नंबर आया सिंपली माइनस कर दो 17। इसमें जब हम 17 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा ये। क्या ये ऑप्शन में है? यस मैम, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो? पहले सिंपली हमें एलसीएम लेना है, सीधा आंसर ये हो जाता है हमारे पास। बट इसने कह रखा है कि रिमाइंडर ये बचेंगे। अब रिमाइंडर के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो नंबर में से माइनस कर देंगे, ये आ गया और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। जल्दी से इस चीज़ का स्क्रीनशॉट SS व्हाट्सएप की लैंग्वेज में SS लीजिए इस चीज़ का। फिर देखते हैं क्या आगे क्वेश्चन हैं हमारे पास। ये क्वेश्चन तो हमारे साथ शादी के वादे करता था, आज उसी ने हमें अपने शादी में बोला। वाह 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 वाह। उसकी गली में मुझे जाना, ये मेरी नहीं है वैसे, ये तो मैंने इंस्टा सुनी थी ये वाली, कि उसकी गली में मुझे जाना नहीं, हाल कैसा है वो बताना नहीं। अरे बड़ी हजरत आलम उस दिन की, वो कहे मैं हूँ, मैं कहूँ जी पहचाना नहीं। द यूनिट पर, हाँ उससे पहले वाली मेरी थी, प्यासों को तो रोक लेंगे हम अंदर ही मगर आंखों का लाल रंग उसका क्या, तुम तो कह दोगे 2 आंसू बहा, छोड़ दो मुझे, मैं हमारा हाल होगा उसका क्या। द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट, एक नंबर दे रखा है 122 की पावर दे रखी है 173। ठीक है, अरे भाई यूनिट डिजिट बताना है, इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ लास्ट का डिजिट मतलब 2 की पावर कितनी है? 173। आपको पता है इतनी बड़ी पावर को सिंपली हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 चौक 16, भाई हर एक चीज़ का 4 तिया 12, सिंपली 1 आ गया। मतलब 2 की पावर कितनी है? 1। 2 की पावर 1 कितनी होती है? 2 ही होती है। क्या 2 ऑप्शन में है? यस मैम, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। हाँ जल्दी से पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन? ए नंबर वैन डिवाइडेड बाई 1। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा दे। मेरा ना फ़ोन बाहर रखा है, वरना मैं आपको बताती, एक दो शायरी सुना देती, क्योंकि मेरे को ऐसे याद तो है बट स्टार्टिंग को फर्स्ट वर्ड याद नहीं आता। फर्स्ट वर्ड याद आने के बाद तो फिर मैं तो फिर रुकती नहीं हूँ। ए नंबर वैन डिवाइडेड बाई 114, एक नंबर है, मान लो एक नंबर x मान लेते हैं, छोटा लिखते हैं वरना आएगा नहीं है। क्या मान लिया हमने? थोड़ा बड़ा कर लें इसको, है थोड़ा बड़ा कर, अब दिख रहा है? दिख रहा है। चलिए चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर है वैन डिवाइड बाई 114, एक नंबर मान लिया x, उसको जब हम डिवाइड करेंगे 114 से, ठीक है। लीव्स रिमाइंडर 21, 21 रिमाइंडर छोड़ रहा है, 21 रिमाइंडर है वो छोड़ रहा है। यहाँ पे हम लगा लेते हैं a, क्योंकि हमें नहीं पता, और 114 इसको इक्वल करने के लिए हमें चीज़ मान लें, मतलब 21 रिमाइंडर है वो छोड़ रहा है, लेकिन मल्टीपल हमें नहीं पता किस चीज़ है कैसे क्या है, तो सिंपली हम a लगा लेंगे, x कुछ भी लगा लो, 114 तो हमने लिखना ही है। ये एक सबसे ईजी वे है क्वेश्चन को सोल्व करने का, सबसे ईजी वे बता रहे हैं आपको। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, मतलब स्टेटमेंट।
इफ द सेम नंबर मतलब कि x इज डिवाइडेड बाई 19, तब बताना है रिमाइंडर है वो क्या होगा। 114 ये है हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे, आपको पता है इसको सोल्व करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि 114 a प्लस, पता नहीं चीज़ तो ये वाली चीज़ तो कि 2/3 कैसे करें, 2×3=6 प्लस कर देते हैं, 2×3=6 2 8 8/3। सेम ऐसे ये चीज़ हमें सोल्व की है कि मल्टीप्लाई +20। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं। डिवाइड बाई 114 तो हमारे पास है ही, मतलब ये तो कॉमन सी चीज़ है, इसको ना भी लिखें तो भी चल जाएगा, इधर भी है ना तो कट जाएगा वो चीज़, काट भी सकते हो इसको इस तरीके से। एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, सिंपल इसे पुट अप कर दो। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 114 a प्लस 21, 19 तो हमारे पास दे ही रखा। जब इसको हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा चला जाएगा, इसको जब इससे करेंगे तो 19 में 19 और रिमाइंडर बच जाएगा बेसिकली 2। कहीं पे 2 है, यस मैम, बी इज द करेक्ट आंसर। अब देख लो इस क्वेश्चन को हमने कितने इजी वे में, कितने आसान तरीके से सोल्व किया है। कुछ भी नहीं करना, उल्टा सीधा आपको जो फर्स्ट लाइन दिख, जैसी लाइन दिख रही है, एक नंबर है, हमें नंबर हमने x मान लिया, तो 114 से डिवाइड करना है, डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर बच गया 21। सिंपली हमने, आप अगर नहीं मानोगे तो भी वो चल जाएगा, पर मैंने ऐसे है वो मान लिया है, एक नंबर है, ठीक है सिंपली। सेकेंड है, इफ द सेम नंबर x डिवाइड हो रहा है 19 से, बस 19 से कर दिया डिवाइड। अब जो यहाँ से x की वैल्यू आई, सिंपली वो x की वैल्यू यहाँ पुट अप की है, और जो ये तो पूरा कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखो 21 डिवाइडेड बाई 19, ये 1 पे, ये बच जाएगा रिमाइंडर यहाँ से 2 ही आंसर इसका है। जल्दी से इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए। क्या है प्रश्न, 8 करोड़ का। इफ 21 इज एडिड टू अ नंबर, अगर 21 हम ऐड करें एक नंबर में, नंबर हमें नहीं पता बेसिकली, तो कुछ भी मान, 21 ऐड कर दिया, मान लो मैंने x में ऐड कर दिया, इट बिकम्स 7 लेस देन, 7 कम हो जाता है, देन द थ्राइस ऑफ द सेम नंबर, जो सेम नंबर माना है ना x, उसका 3 गुना में से क्या हो जाता है, 7 कम हो जाता है। मेनली बस हमें यही करना था, क्योंकि स्टेटमेंट ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वाला इक्वेशन बनाना है, वही चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो आगे सोल्व हो जाएगा। देखो वापस रिपीट कर रही हूँ, इफ 21, अगर 21 इज एडिड टू एक नंबर में ऐड हो रहा है, एक्स मान लिया, ठीक है, इट बिकम्स 7 लेस देन, 7 कम हो जाता है, 7 कम कर दिया -7, इसमें कम हो जाता है थ्राइस ऑफ द पर, जो नंबर हमने माना है ना एक्स, उसके 3 गुना में 7 कम हो जाता है, ठीक है। नंबर फाइंड आउट करना है हमें, बस स्टेटमेंट तो बन गई, अब तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। 21 ही है, 21, 7 को इस तरफ ले आएंगे 7, 3x, x को इस तरफ ले -x, 21 और 7 कितने होते हैं 28, 3x में से x है 2x, और इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। क्या ऑप्शन में 14 है, यस मैम, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये लो मैं साइड में हो गई हूँ, जल्दी से इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लो भाई, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शायरी सुनाऊँ, थोड़ी बहुत याद है मेरे को, ऐसे कंप्लीट याद नहीं है। कि अपना अपना कहकर उसने मुझे अपने सीने से लगाया, अपने कोमल हाथों से मेरे बालों को सहलाया, कि अपना अपना कहकर उसने मुझे अपने सीने से लगाया, अपने कोमल हाथों से उसने मेरे बालों को सहलाया, खता वो करता रहा मगर ना जाने क्यों हमने किस्मत का दोष बताया, और वफा देख रहे हो उनकी, जो हमारे साथ शादी के वादे करता था, आज उसी ने हमें अपनी शादी में बुलाया। हाय मैडम, क्या याद दिला दिया है। सीरियस मत लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ाई ज़रूरी है, वो तो ऐसे चलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लो भाई, इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस भी खत्म होते हैं, छोटा कर देते। प्रश्न पढ़ो, प्रश्न
द डिजिट इन द यूनिट डिजिट प्लेस ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय दिस। इस क्वेश्चन में मेरे को एक चीज़ मिसिंग लग रही है, कुछ पावर। द डिजिट इन द यूनिट डिजिट प्लेस ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय दिस 795 की पावर 358 में यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। 5 की पावर कितनी? 5 आपको पता है इसका आंसर 0। 5 की पावर में 0 ही होगा। ये करवा चुके हैं हम पहले ही, अगर नहीं करवाते तो फिर कुछ कहना होता। मज़ा नहीं आता उस चीज़ को कि बार बार एक चीज़ 20 बार रिपीट करो। तो बेसिकली हमारे पास ये क्वेश्चन थे एंड ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी बता देती हूँ। ये पीडीएफ आपको सिंपली आपको जाना है टेलीग्राम में। कहाँ जाना है? टेलीग्राम। आपको जाना है टेलीग्राम में, आपको जाना है टेलीग्राम और सिंपली वहाँ पे सर्च करना है पुलिस वाला क्लासेस और वहीं पे आपको मिल जाएगी ये वाले क्वेश्चन की पीडीएफ, जहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और जो नेक्स्ट क्लास होगी पार्ट 2 वो भी बेसिकली इसी के ऊपर होगी, तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो है वो देखी है। अगर वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, क्योंकि इसमें आपके पैसे नहीं लगते हैं बेसिकली, और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करना और कमेंट कर दो। और थैंक यू वेरी मच, मेरे घर वाले ही लास्ट में कमेंट करते हैं कि नाइस राइटिंग। थैंक यू वेरी मच मेरे फैमिली वालों, आप तो करते नहीं हो कभी भी। मैंने आपको इतनी बार बोल दिया भाई, एक बार तो कर दो कि मैम राइटिंग, यार फैन देख, राइटिंग के फैन होने चाहिए आप तो। मेरी कितनी अच्छी राइटिंग में लिखती हूँ। तो थैंक यू वेरी मच गाइज एंड बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। सी यू, बाय।